दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। वहाब दुर्रानी बड़ी चालाकी से नदीम को 3 एकड़ जमीन और मोटी रकम का लालच देता है। वह कहता है, मुझे हर हाल में पारस चाहिए। लालच में अंधा नदीम बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेता है। उधर बहजाद साहब अपनी बेटी पारस की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान है। वह तुरंत जवाहर को फोन करके कहते हैं, मुझे लग रहा है पारस खतरे में है, तुम फौरन हवेली पहुँचो। जवाहर उन्हें भरोसा देता है कि वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जवाहर के आने से पहले ही आफताब अपने पिता नदीम से सच्चाई पूछ बैठता है। तब नदीम खुलासा करता है कि वह पारस को वहाब दुर्रानी के हवाले करने वाला है और बदले में उसे जमीन और मोटी रकम मिलने वाली है। इसके बाद दोनों मिलकर पारस को बेहोश कर देते हैं, घर की सीसीटीवी फुटेज हैक करते हैं और उसे चुपके से दुर्रानी के आदमियों के हवाले कर देते हैं। इसी बीच जवाहर हवेली पहुंचता है। जैसे ही वह पारस के कमरे की ओर बढ़ता है, नदीम और आफताब उस पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देते हैं और फार्म हाउस ले जाते हैं। फिर बहजाद साहब से झूठ बोल देते हैं कि जवाहर और पारस दोनों अचानक गायब हो गए हैं। यह सुनकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। कुछ देर बाद जवाहर को होश आता है। वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वह किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचा लेता है और तुरंत पारस की आखिरी लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन मिलते ही वह पुलिस के साथ वहाब दुर्रानी के फार्म हाउस पर धावा बोल देता है और पारस को सही सलामत छुड़ा लेता है। दूसरी तरफ वहाब दुर्रानी देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सख्त पूछताछ में वह पूरा सच उगल देता है कि पारस की किडनैपिंग में नदीम और आफताब भी बराबर के गुनहगार हैं। यह सच सामने आते ही बहजाद साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। वह दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन हिरासत में जाने से पहले ही बाप बेटा भागने की कोशिश करते हैं। भागते वक्त उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने पति और बेटे की मौत का सदमा शहीन सहन नहीं कर पाती और उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एजाज साहब का ऑपरेशन सफल हो जाता है और पूरे परिवार को राहत की सांस मिलती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जिस दिन जवाहर और रेशम का निकाह होने वाला होता है, उसी वक्त पारस सबके सामने आकर कहती है, यह निकाह नहीं हो सकता क्योंकि मैं जवाहर से मोहब्बत करती हूँ। पारस की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जवाहर रेशम से निकाह करेगा या फिर उसकी जिंदगी की हमसफर पारस बनेगी। आपके हिसाब से जवाहर की जोड़ी किसके साथ बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स और जबरदस्त ट्विस्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।